इसलिए अभी ऐसा लगता है कि मार्केट में क्लैरिटी आ गई है। अभी बैंक निफ्टी जो है और निफ्टी दोनों एक बड़े धमाके के लिए तैयार है। अब ये बड़ा धमाका जो है इसका साइज क्या हो सकता है, ये किस डायरेक्शन में हो सकता है, कैसे इसको कैच कर सकते हैं, ये सब चीजें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन और साइकोलॉजी के एनालिसिस की मदद से वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स में शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूंगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है। सबसे पहले बुलिंगर बैंड में हटा देता हूं और देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। तो आज का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए पहले क्या चल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, जो मैं अभी की बात आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पुराने वाले पे नहीं जाऊंगा, बट आप लोग ये देखो कि जुलाई के मिड में मार्केट ने एक टॉप बनाया, वहां से एक शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में हुई, उसके बाद में एक बाउंस आया और फिर मार्केट चला गया एक कंसोलिडेशन। ये अभी के टाइम पे मार्केट में कहानी चल रही थी। तो पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा था ये मैं आपको बताता हूं। उसके लिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी मैं आपको लेके चलता हूं। अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 4 दिनों का आप लोग ट्रेंड देखो। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। पिछले 4 दिनों में क्या हुआ, पहले ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल ध्यान से देखना, ये कैंडल कब की कैंडल है, 1 सितंबर की। 1 सितंबर की जो कैंडल है, निफ्टी में भी तेजी हुई, बैंक निफ्टी में भी तेजी हुई। ये कैंडल दोनों में सेम है। उसके बाद में अगले 3 दिन देखो, अगले 3 दिन यहां पे निफ्टी ने क्या किया, अगले 3 दिन निफ्टी ने तेजी दिखाई। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो अगले 3 दिन यहां पे ये कंसोलिडेशन में एक थोड़ी सी गिरावट के दौर में चल रहा था और एक कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहा था बैंक निफ्टी। बट फाइनली आज एक बड़ी सारी बुलिश कैंडल जो है बैंक निफ्टी ने बना दी है और जो पैटर्न निफ्टी बना रहा है एग्जैक्टली सेम पैटर्न बैंक निफ्टी भी फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए हम लोग करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ और यहां पे निफ्टी वाला सेम पैटर्न मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी भी वो सेम पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट यहां पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में इसने काफी ज्यादा ताकत लगा दी। यहां पे आप लोग देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने में बड़ी मेहनत लगी बैंक निफ्टी को, बट फाइनली इसने ब्रेक कर ही दिया। ये चीज जो है आप लोग यहां पे होते हुए देख सकते हो। फाइनली मतलब इसने अभी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये सेम पैटर्न निफ्टी वाला बैंक निफ्टी में भी अभी के टाइम पे बनता हुआ दिख रहा है। तो अब जब यहां पे क्लियर ब्रेकआउट आ गया है तो मार्केट में यहां पे जो व्यू बनता है वो व्यू बनता है यहां पे तेजी की साइड पे। मैंने आपको कल भी तेजी का व्यू बताया था, अभी भी मेरा जो व्यू है वो क्लियर तेजी की साइड पे ही यहां पे व्यू जो है फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वो आप लोग चीज देख सकते हो। बट यहां पे जो तेजी है वो भी कैसे हो सकती है, कितनी हो सकती है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और तीनों सिनेरियोज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट अगर गैप अप होता है तब क्या हो सकता है और फ्लैट खुलता है तब क्या सिनेरियो हो सकता है, गैप डाउन होता है। तो सब चीजें, सब इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यहां पे आपको समझना जरूरी है कि मार्केट में ना 2 पैटर्न यहां पे फॉर्म हो रहे हैं। एक तो ये वाला पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये वाला पैटर्न है। उसके अलावा बैंक निफ्टी में एक और भी पैटर्न है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अटक रहा था। पैटर्न क्या है मैं आपको बताता हूं, और आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा, जिन लोगों ने गैस नहीं भी किया तो चलो मैं आपको बताता हूं। तो ये लाइन को हम लोग ना एक बार जरा थोड़ा साइड में हटाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं उठाता हूं और उठा के ये रेजिस्टेंस लाइन को साइड में कर देता हूं। इसको साइड में करने के बाद में यहां पे एक और मैं रेजिस्टेंस की लाइन लेके आता हूं। वो लाइन बनती है ये वाली, ये इसकी लाइन बनती है। मतलब वो ऊपर वाला तो पैटर्न बन ही रहा है बट ये वाला भी एक पैटर्न है। तो बैंक निफ्टी इसी पैटर्न के अंदर बार बार अटक रहा था और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल भी बताया था। आज जब इस लेवल को तोड़ के मार्केट निकला उसके बाद में तो मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने एकदम तबाही मचा दी और खतरनाक जो रॉकेट वाला मूव, जो बड़े धमाके वाले मूव की मैं बात कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, आज वही बड़ा धमाका मूव जो है इस सेशन में आप लोग देख सकते हो कि आता हुआ दिखाई दिया और एकदम मार्केट में मजा आ गया। आज के सेशन में आपको मजा आया कि नहीं आया कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो यहां पे देख सकते हो एक तो ये पैटर्न है, इसका क्लियर ब्रेकआउट है, और एक पैटर्न जो मैंने आपको पहले बताया था वो पैटर्न है ये वाला। तो इन दोनों पैटर्न का ही ब्रेकआउट है। और ये वाला जो पैटर्न मैंने आपको बाद में बताया, ये वाला, इसी की वजह से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में, तो इसी की वजह से मार्केट यहां पे ना बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटक रहा था और जैसे इसको ब्रेक किया उसके बाद में मार्केट में क्लियर ट्रेंड आ गया। और कल आपको एक और चीज याद होगी, मैंने आपको क्या बताया था कि डाउ जो है यानी कि यूएस का जो मार्केट है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा। यूएस का मार्केट कल भी गिरा है, यूएस का मार्केट आज भी गिरा, बट इससे हमारे मार्केट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने आपको ये कहा था कि यूएस का मार्केट गिरे ना, एक जगह पे खड़ा रहे तब भी हमारा मार्केट बढ़ सकता है, बट मार्केट ने तो उससे भी ऊपर का काम कर दिया। यूएस मार्केट गिर रहा है और हमारा मार्केट बढ़ रहा है। तो मैंने आपको कहा था ना कि एक दिन ऐसा आएगा जब यूएस वाले पूरी दुनिया वाले इंडिया के मार्केट को देखा करें कि इंडियन मार्केट आज कैसा चल रहा है, हमारा मार्केट भी वैसा ही चलेगा। तो ये दिन जो है अगले 15-20 सालों में मुझे लगता है कि आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वापस से आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और ये वाली लाइन हम लोग हटाते हैं और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालते हैं इंट्राडे के। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन का आप लोग डेटा देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो 13 सितंबर की जो एक्सपायरी है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, उसका डेटा मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाइज अगर आप लोग देखोगे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, वो यहाँ पे बन के आता है 44,500 पे, जहां से मार्केट काफी ऊपर क्लोज किया है। कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वैसे बात करेंगे टेक्निकली तो वो 46,000 पे बनता है, पर ये तो बहुत दूर हो गया ना। क्लोजेस्ट जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो वहां पे 23 लाख है,
यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 23 लाख है, कुछ हजार का फर्क है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वैसे अगर देखेंगे तो ये बनता है 45,000 के लेवल पे। 45,000 के लेवल पे आप लोग देख सकते हो कॉल में ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख का यहाँ पे, और पुट में ओपन इंटरेस्ट है कितना, 11-12 लाख का। तो ज्यादा फर्क नहीं है, पुट राइटर भी यहाँ पे एक्टिव है, बट यहाँ पे कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता है 45,000 के लेवल पे। पूरा यहाँ पे 45,000 का लेवल है। ऑप्शन चेन के लेवल पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर अपने जो लेवल्स हैं उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये 45,000 कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में। वहीं पे बात करते हैं पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की, तो ये बनता है यहाँ पे 44,500 का लेवल। यहां पे पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इस लेवल पे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। और साथ ही साथ जब बैंक निफ्टी की बात कर ही रहे हैं तो निफ्टी के भी लेवल निकाल ली जाए, बट उससे पहले बैंक निफ्टी के लेवल थोड़े से और क्लियर कर लेते हैं। यहां पे अगर आप लोग देखोगे ना तो 800 के लेवल पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट पुट में बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो कल अगर मार्केट जो है फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे खुलता है तो 800 के पुट पे ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी खासी राइटिंग आ सकती है। 900 पे लोगों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी, बट 800 जो है 45,000 से भी 200 पॉइंट यहाँ पे ऊपर है, मतलब 200 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ पे ये वाला जो एक नंबर है आप लोग देख सकते हो 700 पे उतनी पुट राइटिंग नहीं है, 800 पे है। तो कल के दिन में 800 पे पुट राइटिंग आ सकती है, 800 पे एक बढ़िया सपोर्ट बन सकती है और 45,000 पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे 3 लेवल हमारे इंपॉर्टेंट निकल के आगे। पहला लेवल है यहाँ पे क्या, 44,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि काफी नीचे बन जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो लेवल निकल के आता है 800 का, जो कि कल के सेशन में एक पोटेंशियल सपोर्ट हो सकता है। कैसे क्या काम आ सकता है जानेंगे। देन फिर एक लेवल निकल के आता है ऊपर के साइड में 46,000 का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन वाइज। बाकी एग्जैक्ट लेवल और जो एग्जैक्ट जोन्स हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पे जाके, ठीक है। तो ये हमें रेफरेंस के लिए एक नंबर्स मिल गए। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी साइकोलॉजी भी समझाऊंगा आपको ऑप्शन चेन की, बट निफ्टी की अगर बात करते हैं, निफ्टी की आज की एक्सपायरी तो होगी, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर डेटा देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 600 पे काफी तगड़ी पुट राइटिंग हो रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक बढ़िया सपोर्ट है, और 700 पे अभी भी डेटा उतना क्लियर नहीं है, मतलब कॉल पुट राइटर का एक मुकाबला चल रहा है, क्योंकि अगली एक्सपायरी है, अगली एक्सपायरी में ज्यादा काम नहीं हुआ है, इसलिए डेटा उतना ज्यादा क्लियर नहीं है निफ्टी का। तो इस वजह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 19,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे कॉल पुट राइटर की एक फाइट चल रही है। बट जिस तरह से मार्केट आज कैंडल क्लोज करके गया है उसको देखते हुए लगता है कि कल मार्केट अगर फ्लैट भी खुल गया, थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे भी खुला, तो उसमें क्या होगा, मतलब मार्केट की संभावना गैप अप की है। बट मैं आपको नॉर्मल एक बात बता रहा हूं कि अगर एक फ्लैट भी खुला मार्केट या फिर पॉजिटिव नोट पे भी खुला ना, चीजें दिखाई दे रही हैं। तो 700 पे एक अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी की बात करें तो 19,700 का लेवल यहाँ पे ऑप्शन चेन वाइज इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे भी इंपॉर्टेंट एक लेवल है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे अभी के टाइम पे ये लेवल है। ऊपर के साइड पे अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट 19,800 का लेवल आएगा। अगर आप लोग कॉल में ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 800 में है, उसके बाद में तो सीधा 20,000 पे आता है। 20,000 बट अगेन बहुत लेट हो गया, तो बहुत लेट क्या हो गया, बहुत दूर हो गया। तो कल के सेशन के लिए हमें देखना है तो यहाँ पे 700 और 800 ये तो मोटे मोटे लेवल्स हैं, एग्जैक्ट लेवल्स निकालेंगे थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले निफ्टी का व्यू जान लेते हैं, फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी के व्यू की। और ये वीडियो थोड़ा मैं छोटा रखूंगा, आज मुझे भी कुछ और काम है, तो थोड़ा उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, बट जितना हो सकेगा हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे। और 5 मिनट चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट में जाते हुए मार्केट ने लगभग 1 घंटा बिताया है 700 के लेवल के ऊपर। तो 700 के लेवल को उतना आसानी से मार्केट यहाँ पे नहीं काटने वाला है, ठीक है, पहली चीज। तो यहाँ पे जो 700 का लेवल है, यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग कल के सेशन में हो सकती है। तो एक तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। बट ये 700 का जो लेवल है, यहाँ पे कोई वैसे भी लेवल बन रहा है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल रहा है? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट बन रही है क्या, तो या बिल्कुल यहाँ पे एक लेवल ये बनना है और ये एक सीन बनना है यहाँ पे। तो इतना नीचे भी नहीं जाएगा, बट ये वाला एक एरिया बन रहा है, ये एरिया एक। तो 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और कुछ और जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे ये कितने पे बनता है, ये तो बहुत नीचे बन गया। हाँ, ये एक अच्छा एरिया हो सकता है। तो कल के सेशन में जो एक सपोर्ट लेवल रहेगा, जिस तरह से मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है, ये वाला जो लेवल है यहां पे मार्केट में ना एक सपोर्ट जोन रह सकता है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप के साथ में खुला, नीचे एक रिट्रेस भी मारता है, तो इस जोन पे में भी मार्केट एक सपोर्ट लेके एक बाउंस ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर खुल के आता है तो एक अच्छी खासी पुट राइटिंग तब तक हो गई होगी, और यहां से इस एरिया से मार्केट एक बाउंस ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे इस एरिया का भी मेन कुछ उतना मतलब ध्यान रख के ना चले तो ज्यादा ठीक है, ठीक है। एरिया की बजाय भी एक नंबर स्पेसिफिक, वो नंबर क्या बनता है, 19,700 का। 19,700 क्या एक साइकोलॉजिकल नंबर है। इसके ऊपर अगर मार्केट जो है ये टिकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट तेजी में है, अगर मार्केट 19,700 के ऊपर है तो फिर जो गेम है वो बुल्स की पकड़ में है और गेम तेजी की है। और अगर मार्केट इसके नीचे फिसलता है तो फिर मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 10, 20, 30 पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मार्केट जो है 650 या उस साइड पे जाने लगता है फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो मार्केट को अगर कल के सेशन में तेज रहना है तो मार्केट इसके ऊपर टिकना चाहिए। तो कल के सेशन में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं उसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे सिनेरियोज की अगर बात करते हैं, सबसे पहला
जो कि बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज है या कुछ भी है, मार्केट एक गैप डाउन करता है, अगर अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो एक एरिया नीचे की तरफ मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वाला एरिया। ये एरिया क्या बनता है? ये एरिया बनता है 19,626 से लेके और 650 का। ठीक है, इस एरिया से मार्केट एक बढ़िया बाउंस ले सकता है, जो कि अगेन 50 से लेके 100 पॉइंट का बाउंस हो सकता है। तो ये एरिया मुझे काफी अच्छा लगता है, बट यहां पे मिलने के चांस काफी कम लग रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर बात करें मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज हो सकता है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज होता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट एक रेंज बना सकता है, जो कि यहां पे रह सकती है 700 से लेके 750 की। मार्केट क्या कर सकता है, 700 से लेके मे बी 730 की, 735, 40, आज का जो हाई है 737 का, इसकी मार्केट एक रेंज बना ले। मार्केट क्या करे, मार्केट खड़ा हो गया, मार्केट ने क्या किया, 700 से लेके और 735 के बीच में खड़ा हो गया, या वट एवर कुछ 40 में 50 में कुछ ऐसा खड़ा हो गया मार्केट। ठीक है, 700 से लेके 750 में खड़ा हो गया, फिर ये रेंज बना के मार्केट एक कंसोलिडेशन कर सकता है। उस कंसोलिडेशन को जिस तरफ ब्रेक करके निकलेगा उस तरफ बड़ा बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है, और मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट इसको ब्रेक करके निकल सकता है, और ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा तो अप साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर अगर बात करते हैं गैप अप की, तो मार्केट में मोस्ट लाइकली यही लगता है कि मार्केट एक गैप अप कर सकता है। जिस तरह से आज के सेशन में अगर आप लोग देखोगे तो खतरनाक वाली कैंडल क्लोज करके गया, उसको देखते हुए ज्यादातर चांसेस यहाँ पे गैप अप के लग रहे हैं। बट अगर मार्केट में बड़ा गैप अप हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब मार्केट ने क्या किया, अगर गैप अप करके ये 800 के आसपास में 19,800 के आसपास में खुल गया, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहां पे मार्केट में एक शार्प सेलिंग दिख सकती है, मे बी 50 से लेकर 70 पॉइंट की। अगर मार्केट इतना 100 पॉइंट के आसपास में गैप अप खुल जाता है, 800 के भी ऊपर खुल गया, तो 50 से लेकर 70 पॉइंट की मार्केट ना एक सेलिंग दिखा सकता है। उसके बाद में मार्केट को कैरी ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी देखना पड़ेगा कि 800 के ऊपर अगर खुलता है तो खुल के क्या टिकता है या इमीडिएटली नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर तो मार्केट 800 के नीचे खुला 10-20 पॉइंट, फिर तो वहां से इमीडिएटली एक सेलिंग आ सकती है। और अगर सेलिंग मार्केट में आती है तो जो सपोर्ट का जोन मैंने आपको बताया था 670 से लेके 700 का, वहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मतलब जो 700 का लेवल है, फिर अगर मार्केट गैप अप खुला, मतलब मार्केट मान लो खुल गया 750 पे, और फिर अगर मार्केट नीचे आया तो ये 700 के लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट वापस यहां पे बाउंस कर सकता है। ये सिनेरियो रह सकता है। और मार्केट के लिए बेस्ट सिनेरियो पता क्या रहेगा, एकदम बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट गैप अप ना करे, छोटा मोटा गैप अप करे और फ्लैट खुल जाए। फ्लैट खुल के कंसोलिडेशन करे, जो नीचे से आया है थोड़ा सा यहाँ पे रुके, और फिर यहां से अगर ब्रेकआउट देगा ना, मतलब यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, खुल के थोड़ा कंसोलिडेट किया और यहां से ब्रेकआउट दिया, तो फिर मार्केट एक बढ़िया मोमेंटम बना सकता है। बट अगर ये मोमेंटम गैप अप में खा गया तो फिर यहाँ पे कल का दिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला और चॉपी हो सकता है। अगर मार्केट में गैप अप हो गया तो तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, इंट्राडे मोमेंटम थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें फिर आपको उतना मजा नहीं आएगा। पहले ऊपर, फिर गैप अप खुला, नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो सकता है। अगर गैप अप हुआ तो, बड़ा गैप अप हुआ तो, मतलब फ्लैट हुआ, छोटा मोटा गैप अप हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट क्या है, अपनी कंसोलिडेशन करके और ऊपर की एक जो जर्नी है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, बट बड़ा गैप अप हुआ तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये होगी निफ्टी की बात। अभी करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी में जो व्यू है निफ्टी वाला ही है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पे निकालते हैं। 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं, और 5 मिनट चार्ट पे आप लोग देख सकते हो पहले का ये एक जो इंट्राडे हाई है, यहां पे मार्केट की एक बढ़िया सपोर्ट बनेगी। ठीक है, तो यहां पे इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में पहले का भी एक एरिया देखते हैं, ये वाला। तो मार्केट में कल के सेशन में इंट्राडे में ये एक बढ़िया सपोर्ट का एरिया दिखाई देता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया क्या बन के आता है, ये सपोर्ट का एरिया बनता है यहाँ पे 44,647 से लेके और 688 तक का एरिया बनता है। ये एरिया आप लोग नोट कर सकते हो। ये एक जो एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया बनता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, मार्केट जो है अगर किसी वजह से गैप डाउन हो गया, कुछ भी हुआ, इस एरिया में मिला, तो इस एरिया में जो है मार्केट अच्छा लगता है। यहां से एक बढ़िया बाउंस मार्केट दे सकता है, जो कि यहाँ पे 100 से लेके 200 पॉइंट का एक बाउंस हो सकता है अगर मार्केट इस एरिया में आता है तो। बट अगेन नीचे भी कुछ बुलिश पैटर्न बनता है तो अच्छा रहेगा। सिर्फ ये नहीं है कि ब्लाइंडली सपोर्ट एरिया पे आया तो बाउंस करेगा ही सही। यहाँ पे नीचे इसके साथ में कुछ एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी एरिया काफी एक अच्छा एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये एरिया जो है काम कर सकता है। तो ये तो यहाँ पे होगी गैप डाउन की बात। अभी बात करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तब क्या। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे एक एरिया मैं आपको बताता हूँ। वो एरिया क्या रह सकता है, बेसिकली दो अलग अलग रेंजेस मार्केट में पॉसिबल हो सकती हैं। वैसे तो इसके कई वेरिएशन हो सकते हैं, मोटी मोटी रेंज में आपको बताता हूँ। एक है यहाँ पे 44,800, क्योंकि पुट में काफी अच्छा सा ओपन इंटरेस्ट है, फिर आ जाता है ऊपर 900। तो एक तो 800 से लेके 900 की एक रेंज हो सकती है, या फिर अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव नोट पे रहा तो रेंज हो सकती है यहाँ पे 45,000 से लेके, यहाँ पे समझना 45,000 से लेके और 44,900 की एक रेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये दो रेंजेस हो सकती हैं, या मे बी 850 से लेके 950 की रेंज हो सकती है। पर सबसे बढ़िया, सबसे पॉजिटिव रेंज है 45,000 से लेके 44,900 की रेंज। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, बेस्ट मार्केट के लिए आइडियल सिचुएशन बैंक निफ्टी के लिए ये रहेगी कि इस रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करे और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ
तरफ अगर मार्केट निकलता है तो कल के सेशन में बैंक निफ्टी में एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर इसके यहां पे कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकला तो यहां पे 150 से लेके और अप टू 500 पॉइंट तक का भी एक मूव आ सकता है। 150 से लेके 500 पॉइंट तक का एक मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो एक बड़ा धमाका जो है 45,000 के लेवल के ऊपर एक्सपेक्टेड है और इस एरिया से अगर मार्केट मूव दे सकता है। ये डाउन साइड में मूव मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अप साइड में 150 से लेके अप टू 500 पॉइंट तक का मूव जो है बैंक निफ्टी यहां पे दे सकता है। फिर अगर ये हमने फ्लैट की बात कर ली, फिर अगर बात करते हैं गैप अप सिनेरियो की, बैंक निफ्टी में भी अगेन गैप अप होता है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ऊपर यहां पे रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं। अगर मार्केट में बड़े वाला गैप अप हो गया, मतलब मार्केट जो है 45,100 के आसपास में कहीं पे यहां पे खुल गया, मान लो मार्केट में एक ओपनिंग होती है 45,150 की, ठीक है, तो 45,000 पे कॉल में अच्छा ओपन इंटरेस्ट है ही। जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेके बैठे हुए वो कहेंगे यार चलो अच्छा प्रॉफिट मिलना, मतलब 200-300 पॉइंट का गैप अप हो गया, ठीक है, जिस तरह का आज यूफोरिया है। तो 45,150 पे खुल गया मार्केट, मान लो बहुत बड़ा 200-300 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो उस सिनेरियो में ऊपर से एक शार्प सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट मजबूत है बट इतना भी नहीं है कि 300 पॉइंट का जो गैप अप है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर लें और उसके बाद में कोई फर्क ही ना पड़े, मार्केट सीधा वहां से ऊपर चलने लग जाए। ऐसा सिनेरियो अभी के लिए तो फिलहाल नहीं लगता है मुझे। तो इस गैप को ऑब्जॉर्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मतलब 100-150 पॉइंट का गैप है तो चलता है, मतलब मार्केट कल 45,000 पे खुल जाए, ठीक है, यहाँ पे टिकने की ट्राई करे, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 100-150 पॉइंट का गैप हम लोग चला सकते हैं, बट 200-300 पॉइंट का जो गैप है, 250-300 पॉइंट का, वो यहाँ पे मुझे लगता नहीं चलेगा। अगर ये सिनेरियो हो जाता है तो मार्केट में देन एक शार्प सेलिंग आ सकती है, जो कि आप लोग अगेन ये समझो कि 100 से लेकर 200 पॉइंट की हो सकती है, ठीक है। तो 100 से लेके 200 पॉइंट की एक शार्प सेलिंग मार्केट दिखा सकता है। अगर मार्केट में एक बड़ा गैप अप हो गया तो उस सिनेरियो में ये सेलिंग हमें दिख सकती है, तो इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस में जो एरिया रहेगा कल के सेशन में, वो मैं आपको बता देता हूं। गैप अप की स्थिति में, गैप अप की स्थिति में जो एरिया रहेगा वो रहेगा ये वाला एरिया आप लोग देख सकते हो, ये एरिया यहां से लेके और ये वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया है ये देख सकते हो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट एक एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये एरिया क्या बन के आता है, ये एरिया बन के आता है समवेयर अराउंड 100 से लेके और 200 का एरिया मोटा मोटा बन के आता है। यहाँ पे काफी रेजिस्टेंसेस है मार्केट के, तो वैसे तो कुछ और नंबर्स थे बट आपको क्लियर रहे इसके लिए 100 से लेके और 200 का एरिया बनता है। 100 से 200 मतलब 45,000, 100 से लेके 45,200, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया बनता है। अगर यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल गया तो 100 से 200 पॉइंट की एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि मार्केट